नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सीरीज चल रही है और उसमें आज मैं कराने जा रहा हूँ टाइम एंड वर्क। इसके पहले मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, तो परसेंटेज हो चुका है और प्रॉफिट लॉस हो चुका है और क्या हो चुका है, आपका सिंपल इंटरेस्ट हो चुका है। जो मेजर टॉपिक है यही सब टॉपिक है और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। मैथ में सिंपल इंटरेस्ट हो चुका है। एक टॉपिक और बचेगा, टाइम एंड वर्क आज करा दे रहे हैं। एक बचेगा ट्रेन वाला, जो टाइम स्पीड डिस्टेंस का, समय दूरी चाल। तो आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा और कुछ मिसलेनियस है, एक एक क्वेश्चन आया, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा जिसको पीडीएफ ही चाहिए। पहला क्वेश्चन, ये 100 बिल्लियां 100 मिनट में 100 चूहे पकड़ती हैं, तो 7 बिल्लियों को 7 चूहे पकड़ने में कितना समय लगेगा। एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, मैन कितना डे, इसको लिख देते हैं, डे गुणे आवर्स अपान वर्क होता है। इसको ऐसे लिखते हैं, MDH अपान W। ठीक है, यही सेम फार्मूला है। तो यहाँ पे कितने बिल्लियां हैं, 100 बिल्लियां हैं और कितना 100 मिनट में, जो ना दिया रहा है उसको छोड़ देना है। 100 मिनट में 100 चूहे पकड़ती हैं, वर्क क्या है, 100 चूहों को पकड़ना। दूसरे में क्या है, 7 बिल्लियां हैं, 7 चूहे पकड़ने हैं। यहाँ पे टाइम पूछा है कितना समय लगेगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 7 से कट गया, 100 100 से कट गया, तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 मिनट। क्या हो जाएगा, 100 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा हर 3 मिनट में संख्या में 2 गुना हो जाता है। दो समान पात्र हैं, ए और बी समान पात्र है, ए और बी समान पात्र हैं। शुरू में क्रमशः 1 और 2 अमीबा है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। ठीक है, पात्र बी 3 घंटे में अमीबा से भर जाता है, तो एक अमीबा को भरने में कितना समय लगेगा। पात्र बी 3 घंटे में भर जाता है, 3 घंटे में फुल हो जाता है और हर 3 घंटे बाद दुगुना हो जाता है। हर 3 मिनट में 2 गुना संख्या हो जाती है। इसमें 3 मिनट पहले ही भर जाए, क्योंकि इसका तो आधा ही इसमें हो रहा है, 1 इसमें है 2 है, तो 3 मिनट पहले हो जाएगा। इसको भरने में 3 घंटे लग रहा है, तो इसमें -3 मिनट कर देंगे, तो कितना टाइम बचेगा, 2 आवर्स 57 मिनट। इन लोगों को हटा देंगे क्योंकि क्लियर आपको समझ में ना आ रहा होगा। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। ठीक है, ए किसी कार्य को काम करता है, ए करता है, बी कितना करता है, 2, आधा है। बी द्वारा किया गया कार्य सी द्वारा किए गए एक दिन कार्य का आधा है, तो सी कितना कर रहा होगा, 4, तभी तो इसका आधा बी का आधा ए। यदि सी अकेले कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकता है, सी अकेले मतलब 4 दिन पूरा कर, सी अकेले 4 दिन पूरा कर सकते, एफिशिएंसी है, तो 4 गुणे 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 28। मतलब टोटल कार्य कितना है हमारा, 28। ए बी और सी मिल करके कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, तो 4 2 6 1 7। तो पूछा ए बी सी मिलकर के कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, तो 28 बटे कितना, 7। इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4 2 1 हो जाएगा इसका एफिशिएंसी, तो 28 बटे कितना, 7। आंसर कितना आ जाएगा, 4 डे आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा, अब इतना डिटेल कैसे कराएं आप लोग, इसके लिए तो पहले क्लास करवा दें टाइम एंड वर्क का। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, जो अमित अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बीरू अकेला कार्य को 15 दिनों में। ऐसे टाइम एंड वर्क मैं ऐसे ही करता था, अमित है और बीरू है, 10 दिन लेता है, 15 दिन लेता है, तो टोटल वर्क कितना दिन में हो जाएगा, 30 इसको मान लेते हैं, तो एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और बीरू की एफिशिएंसी आ जाएगी 2।
यदि वे एक साथ काम को पूरा करते हैं तो उसे पूरा करने में 3000 रुपये कमाते हैं। इफिशियंसी से ही आपका इनकम निकलता है। तो टोटल इफिशियंसी 5 है। 5 यूनिट बराबर कितना दिया गया है? 3 + 2, ऐसा ना हो आप समझ ना पाए। 3 + 2 बराबर 5। 5 यूनिट बराबर कितना दिया गया है? 3000। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 3000/5, 600 आ जाएगा। किसका पूछ रखा है? अमित का। अमित का कितना हो जाएगा? 6 तिरिक 18, 600 × 3, 1800। किसी कार्य को पूरा करने में अमित को विनय से 50% अधिक समय लगता है। अमित को विनय से 50% अधिक समय लगता है। 50% अधिक मतलब समझ रहे हैं? 1/2 है। अगर विनय को 2 लग रहा है, अमित को 3 लग रहा है, अधिक समय लगता है। और इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? उल्टा कर देंगे तो 2 और 3 इफिशियंसी आ जाएगी। यदि वे एक साथ पूरा करने में 18 दिन लेते हैं, 3 2 5, 5 × 18 बराबर 90 हो जाएगा। 90 टोटल काम निकल के आ गया। अब किसका पूछ रखा है? विनय का। तो विनय का इफिशियंसी कितना है? 3 है, 30 आ जाएगा आंसर, 30 डेज। अब इसको और आसान तरीके से कैसे समझा दें आप लोगों को? एक डे है, इफिशियंसी निकल के आ गई, यहाँ से उल्टा इफिशियंसी हो जाती है। तो इफिशियंसी से आप निकाल दिए टोटल वर्क कितना है? 18 दिन दोनों मिल कर सकते हैं, तो टोटल 90 हो गया। और विनय का पूछ रखा है तो निकाल दिए। अंकुर, बिंदु और चंदू ने एक काम को पूरा किया और 1800 रुपये प्राप्त किए। अंकुर ने 6 दिन, बिंदु ने 4 दिन, चंदू ने 9 दिन काम किया। ठीक है। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5 6 4 है तो अंकित को कितनी राशि प्राप्त हुई? अच्छा, पहले इनकी आय निकाल लेंगे। रेशो में दिया तो 6 दिन, 4 दिन और 9 दिन। नेक्स्ट से ये लोगो हटवा देंगे। आज नया टाइपिस्ट से इसने अलग कुछ कारनामा कर दिए। अंकुर हो गए, बिंदु हो गए, चंदू हो गए। और रेशियो कितना दिया गया? 5 6 4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 24 36, तीनों जोड़ देंगे तो 30 20 50, 30 80 90। 90 यूनिट बराबर कितना दिया गया? 1800। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 2, 20 हो जाएगा। किसका पूछ रखा है? अंकुर को। अंकुर कितना है? 30। 30 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 20 × 30, 600 आ जाएगा। चार परीक्षक 10 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन काम करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते हैं। 20 दिनों में उत्तर पुस्तिकाओं की दुगनी संख्या की जांच करने के लिए 2 परीक्षकों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? वही फार्मूला बताया था, MDH। 10, 4 परीक्षक हैं, 10 दिन लेते हैं, 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, कोई एक काम करते हैं, और वही 20 दिन लेते हैं। दुगनी संख्या की जांच करने के लिए दुगनी संख्या यहाँ पर कर दिए। 2 परीक्षक हैं, कितना घंटा टाइम लेंगे? ठीक है, 2 2 से कट गया, 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, यह बराबर कितना आ गया? 10 आवर्स। ए और बी मिलकर एक कुआं 15 दिन में खोद सकते हैं, जिसे एक अकेला 20 दिन में खोदता है। ए और बी मिलकर के कितने दिन में खोद सकते? 15 दिन में। ए अकेला कितने दिन खोद सकता है? 20 दिन में। तो टोटल कितना हो गया? 60। 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। ए एफिशिएंसी 4 है, बी की निकल के चले आए क्योंकि ए + बी 4 है और ए की 3 है, बी की कितना आ जाएगा? 1। तो 60/1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 60। सीमा और आरती क्रमशः 8 दिन और 10 दिनों में एक काम को कर सकती हैं। ठीक है, 8 दिन 10 दिन। सीमा, आरती हो जाएगा कितना? 40। 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 10 × 40। सीमा और आरती की एफिशिएंसी आ गई। 9 यूनिट बराबर कितना दिया गया है? 8100। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 900। किसका पूछ रखा है? सीमा और आरती कमाई के बीच अंतर 5 - 4 बराबर 1 का अंतर कितना है? 900। 45 आदमी काम शुरू करने के बाद 16 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे था 6 दिन और काम करने के बाद।
6 दिन काम के बाद 5 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। अब उन्हें शेष काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो इसको कैसे करेंगे? 45 दिन में 45 आदमी 16 का दिन में पूरा कर, इतना हमारे पास टोटल काम है। इसको क्या करते हैं, पहले 6 दिन कितना लोग काम करते हैं? पहले 6 दिन 45 लोग काम करते हैं, ठीक। उसके बाद जो बचा हुआ काम है उसको कितने लोग करते हैं? 5 और आदमी जुड़ जाते हैं। यक्स जो है 45 + 5 आदमी 5 और जुड़ गए, हमारे पास एक्स काम बचा था। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 × 25 80, 16 × 4 = 64, 64 8 72, 720 हो गया। 6 × 25 30, 6 × 24 3 27 प्लस 50 एक्स हो गया, माइनस कर देंगे और यहाँ एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 9। पाइप और सिस्टम से 2 क्वेश्चन आया हुआ है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको रीजनिंग का ही मान सकते हैं। पानी से भरे एक बड़े टैंक को प्रतिदिन उसमें मौजूद आधे पानी को हटाकर खाली किया जाना है। कितने दिनों बाद टैंक में लगभग 12% पानी बचेगा? तो इसको क्वेश्चन को कैसे किया जाए? मान लेते हैं टोटल पानी कितना था? 100। पहले दिन आधा खाली हो गया, कितना बचा? 50% बचेगा। अगले दिन 1/2 खाली हो जाएगा, बचे कितना? 25% बचेगा। फिर 12% बचना चाहिए। फिर अगले दिन कितना कर देंगे? 1/2 तो 12.5। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, थर्ड हो गया। 2 नल ए और बी टैंक को क्रमशः 6 घंटे 8 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन टैंक में रिसाव होने के कारण टैंक को भरने में अपेक्षित समय से अधिक समय लगता है। यदि रिसाव एक भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है तो दोनों नल और रिसाव खुले हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? इसको ऐसे करते हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी रिसाव वाला है। 6 घंटे में भर सकता है, 8 घंटे में भर सकता है, ये 12 घंटे में खाली कर सकता है। टोटल टैंक की कैपेसिटी कितना हो जाएगी? 24, 6 चौक 24, 8 तिरिक 24, 12 दूनी 24, ठीक है। यदि दोनों दो नल और रिसाव खुले हो तो 4 3 7 और 2 -5 कर देंगे, 7 - 2 और 5, तो 24/5 हमारे पास टोटल समय लग जाएगा। ये हो गया आंसर। यहाँ पे आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अभी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज, नमस्कार।